जी। और इस मीटिंग के आयोजन जो समिति के लोग हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद इस मीटिंग के लिए। बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के लिए 14 अक्टूबर एक पर्व का एक आधार है और वही हमारे लिए एक दिशा निर्देश भी है कि बौद्ध लोग अनुशासित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भारत में जो पुनर्बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ है वो अशोक विजयादशमी यानी कि 14 अक्टूबर 1956 और वही हमारा जो तीसरी बार धम्म परिवर्तन हुआ है ऐसा हम लोग समझते हैं। दूसरा अशोक काल में और बहुत लंबे समय के बाद हमारी जो 14 अक्टूबर 1956 के बाद ये धम्म हमारे देश में पुनः जागृत हुआ है। या मानव के बीच में जो धम्म परिवर्तन होना चाहिए, विचारधारा बदलनी चाहिए, संस्कृति बदलनी चाहिए, इस विचारधारा से ये हमको धम्म मिला है। उसके लिए हम लोग 14 अक्टूबर 1956 को माननीय नेकराम बौद्ध जी के और उनके साथियों के संयोजन में जो परिवर्तन चौक, इसे थोड़ा बुद्धिज़्म के ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो इस परिवर्तन चौक की स्थापना हुई और स्थापना के बाद एक प्रतीक हमको वैसा ही मिला जैसा कि साउथ में एक कोरेगांव क्रांति का एक प्रतीक मिला था। निश्चित वो परिवर्तन का एक प्रतीक हमें समझना चाहिए। अब उसकी सुरक्षा के लिए, उससे जो प्रेरणा के लिए हम सारे बौद्धों का या बुद्धवादियों का, अम्बेडकरवादियों का और सामाजिक जो परिवर्तन की बात करते हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग विषय है कि उसको हम कैसे बनाए रखें। फ़िलहाल है बहुत सारे हमारे भारत और लखनऊ में या उसके आसपास बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुए हैं और बुद्धिस्ट संस्थाएं बनी हैं और स्थान भी डेवलप हुए हैं, तो उनके लिए हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे वो शांति वन बुद्ध विहार हो, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन स्थल हो, चाहे वो परिवर्तन चौक हो और भी बहुत सारे अन्य जगह जो कि स्थान मिले हैं उनकी हम सुरक्षा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम दोहरे मापदंड में आगे बढ़ रहे हैं। पहला तो ये कि धम्म को सीखना है, फिर अनुशासित होना है, फिर उसको बनाए रखना है और बीमारियों से मुक्त करके रखना है। जो चारों तरफ कीड़े इधर उधर के आ जाते हैं और धम्म को नष्ट करने का काम करते हैं, उस पर चौकसी रखते हुए हम लोग उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस पे हम लोगों की सब चीज़ सजगता की ज़रूरत है। खर्च के मामले में जो पिछले बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो 69,527 रुपये। निश्चित रूप से जब हम कार्य नए समय में करते हैं तो 10% आप बजट के हिसाब से बढ़ा हुआ मान लीजिए आप कि 10% बजट भी जब पेश किया जाता है तो लास्ट ईयर का आकलन करते हुए अगले साल का बजट आता है कि पिछले बार क्या लायबिलिटीज़ थी, क्या लायबिलिटीज़ हमें छोड़ी है, उनको कैसे पूरा करना है, तो इस हिसाब से बजट आता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हमें इसमें भी बढ़ोतरी कुछ करना ही पड़ेगा, घटाने की बात तो आप छोड़ दें। तो उसके लिए अच्छे काम के लिए जैसे माननीय बिमल साहब का निवेदन आया है, विचार आया है कि अगर धम्म को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी अपनी पर्सनल जो ईगोज हैं, पर्सनल जो मैटर्स हैं, चाहे वो मकान के हों चाहे और हों, उनको हमें माइनस करना पड़ेगा और धम्म के क्षेत्र में हमें पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, तभी होगा। संगठनों की बात बहुत सारी आई है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी हम लोग एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं संगठन क्यों हैं। संगठन अब प्रश्न है कि संगठन जब हो ही गए हैं, बहुत सारी जातियाँ बन ही गई हैं, बहुत सारे गांव ही बन गए हैं, बहुत सारे राज क्षेत्र बन गए हैं, तो उनको तो एक करना तो इस व्यवस्था में तो नहीं लगता है।
इस व्यवस्था में तो ये है कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाए, फिर उसको 4 भागों में बांटा जाए, फिर ऐसे बांटा जाए, ये सब चल रहा है। फिर जातियों में है कि वो छोटी जातियों को अलग किया जाए, मध्यम जातियों को अलग किया जाए, बड़ी जातियों को अलग किया जाए। ये सब मामला 2000-3000 से 2000 ईस्वी सन से चल रहा है। तो प्लस ये है कि हमें अपने इस संस्कृति को बचाने के लिए इससे थोड़ा बचने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से अगर हैं, जाति इस देश में कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। बुद्ध के काल में भी जाति आज भी है। तो प्रश्न ये है कि जातियों का जो जहर है आपस में वैमनस्यता का, वो ख़त्म होना चाहिए। ये एक विकल्प है इसका। ठीक है, जब हम अच्छी तरह से बुद्ध के धम्म को समझ जाएंगे तो उस हमारी जो व्यक्तिगत जाति है, व्यक्तिगत क्षेत्रीयवाद है, वो निश्चित रूप से कम होगा, उसका जहर कम होगा। यही इसका रास्ता है। दूसरा विषय ये है कि इसमें जो स्थितियां हमारे देश की चल रही हैं, उस स्थितियों के हिसाब से हम लोगों को अपना रास्ता तय करना पड़ता है। बरसात का पानी है, नाले का पानी है, वो स्थितियों बस अपनी धार बनाता है और उसी में निकलने का प्रयास करता है। ज़रूरत होता है तो बड़े बड़े बांध को भी तोड़ के निकल जाता है। ऐसा भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें ढाई जाती हैं और वो निकल जाता है पानी। तो वैसे ही हमें निकलना है। तो निकलने के लिए ये है कि जैसे समस्या बताई गई है, मैं भी पिछले बार आया था, तो ये पानी निश्चित रूप से गिर रहा है, इसका रेनोवेशन की ज़रूरत है। और 19 सितंबर को ऑल इंडिया के बुद्धिस्ट यहाँ इकट्ठे होंगे भारतीय बौद्ध संसद के माध्यम से। पूरे भारत के लगभग 15 स्टेट के लोग, जो उत्तर भारत में जहाँ तक बुद्धिस्ट कल्चर है, साउथ को अगर हम माइनस कर दें तो लगभग 15 स्टेट के लोग यहाँ आएंगे और उनके इसी हॉल में ही व्यवस्था है, क्योंकि और हमारे पास कोई विकल्प स्थान है नहीं है। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि जहाँ 100 लोग के बैठने की व्यवस्था हो तो हम लोगों को बड़े पैमाने उसमें भाग लेना चाहिए कि हम राष्ट्रीय एकता कैसे बना सकते हैं, बौद्धों की राष्ट्रीय एकता कैसे। जैसे हम लोग मानते हैं कि 20 साल से अल्पसंख्यक आयोग में बौद्धों का कोई प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बात आप मान लीजिए। क्यों नहीं है? कि हमारे बौद्धों की कोई आवाज़ नहीं है, जबकि सरदार हैं 2, पर्सियन हैं 1 और मुसलमानों के 6 हैं, बाकी जो क्रिश्चियंस हैं वो 2 हैं, लेकिन बौद्धों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। तो एजुकेशनल कल्चरल डेवलपमेंट हमारा सरकार से जो एडेड होती है वो कैसे होगा, ये हम लोगों को भविष्य में सोचना चाहिए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे दिल्ली में भी अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में भी नहीं है, जबकि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं वो आप लोग सुन रहे समझ रहे हैं, लेकिन जो उनकी सरकार के माध्यम से होना चाहिए वो भी नहीं है। ये भी एक समस्या, कहीं ना कुछ करना कुछ। ठीक है, जो कह रहे हैं बोल रहे हैं, हम लोग उसी में संतोष कर लेते हैं, यही भी बड़ी बात है कि कम से कम कह तो रहे। तो ऐसी भी स्थितियाँ हैं। तीसरा ये है कि मैं मानता हूँ इस अभी तक उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर का मसला तो बहुत और लंबा है, कि 4-5 संगठन बौद्धों के हैं जो मजबूत नज़र आते हैं, 4-5 संगठन मोटे तौर पर। तो उनके अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि हम बौद्धों के हित के लिए आगे क्या कर सकते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है एक मेजर संगठन जो बाबा साहब के द्वारा है, भले ही उसके कई भागों में काम हो रहा है, वो एक अलग उनका मसला है, लेकिन कम से कम लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अभी विश्व बौद्ध महासंघ है, तो उसकी भी सोच हमें बौद्धों के सकल या सारे या समस्त कुशल के लिए या कुशल या विकास के लिए सोचना चाहिए। एक ये उनका है, तो उनको भी थोड़ा इसमें गौर करना चाहिए। दूसरा ये आता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धर्म प्रकाश भारती द्वारा है, उनका बड़े शोर से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वो भी सबको बुलाया गया है इसमें, जो इसमें आएंगे जो सभी संगठन के लोग आएंगे, कि आपको क्या करना है, अगर प्रगति करना है या हमें लड़ते ही मरते रहना है। तो इस तरह से हम लोग विकास में काम कर रहे हैं। दूसरा है भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश, ये चौथा संगठन है। उनको भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम राष्ट्रीय विचारधारा में संगठन को कैसे बढ़ाएं और अपने अधिकारों के लिए मिलकर के कैसे उनसे करें। और 21 दिसंबर को अल्पसंख्यक का बड़ा कार्यक्रम अल्पसंख्यक दिवस पर होगा, या अभी आप लोग समझ लीजिए बौद्ध लोग, और वो बौद्धों द्वारा होगा और मुसलमान आधे आएंगे।
ये भी आप समझ लिए। मुसलमान क्योंकि अल्पसंख्यक का मेजर पार्ट है और मैं समझता हूँ सब कुछ वही है, तो आधे लोग मुसलमान रहेंगे और आधे लोग बुद्धिस्ट, सिखिज्म या जो क्रिश्चियंस वो लोग रहेंगे। तो हमारी जो भागीदारी है, मतलब हम ये साबित करना चाहते हैं कि बौद्ध लोग भी अपने अधिकारों के लिए यहाँ कुछ कर सकते हैं। ऐसा हमें समझना है हर चीज़ को, ये हमें अभी से तैयारी करना है और बड़े पैमाने पर हमको ये साबित कर देना कि बौद्ध समाज इस देश में रहता है, इस प्रदेश में रहता है और वो अछूता नहीं है, वो अपने अधिकारों के लिए आगे आ चुका है। हमें ये साबित करना है और फिर हमें अपनी लड़ाई सामाजिक है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, सब अलग अलग फेस में लड़नी है। कैसे लड़ सकते, ऐसा मेरा विचार है। आगे जो इस पर विचार रखा गया है कि प्रोग्राम निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। अब प्रभावशाली के लिए यह है कि बैनर बोर्ड अच्छे ठीक ढंग से होना चाहिए, फ्लैगिंग है जो वो स्थिति अच्छी तरह से होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि जो हमारा मीडिया है, मीडिया की भी जो 4-5 हमारा यहाँ ग्रुप चलता है, उन सबको इनवाइट करते हुए प्रोग्राम का कवरेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा, चूँकि भारत में रिश्वत का ज़माना बड़ा पैमाने पर है, तो रिश्वत में अगर आपको जनरल मीडिया में जाना है तो बिना पैसा का कोई खबर नहीं निकालता। वो पैसा सम्मान 2-3 हज़ार दे दीजिए तो वो खबर कुछ निकाल देंगे। तो अगर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं तो वो भी आप लोग, जैसी दुनिया है वैसी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा विचार है। तो मैं समझता हूँ सब लोगों के काफ़ी पॉजिटिव विचार आए हैं और निश्चित रूप से सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि कम से कम हम लोग यहाँ पर इतने संगठन के लोग इकट्ठे हुए हैं। यही भारतीय बौद्ध संसद का मकसद है, जिसमें 31 संगठन के लोग हैं। तो उसमें यही चीज़ है कि जो भी संगठन का व्यक्ति भारतीय बौद्ध संसद का मेंबर ना हो तो वो बनने का प्रयास करे, क्योंकि संसद ही या पंचायत ही आपका निश्चित करेगी कि हमें किस दिशा तय करनी है, कहाँ किस ओर जाना है। जब मामला हो जाएगा तब हम लाठी निकालेंगे, तब तक तो जानवर बहुत दूर भाग जाएगा। अब जैसे कन्नौज में है, प्रतिमा को, बौद्ध प्रतिमा को हटा दिया गया जबकि वो 20 दिन से लगी हुई थी, लेकिन राणा प्रताप की उम्र लगेगी। सरकार के सही के बदौलत ये रात के 2 बजे निकाला गया और जबकि 1000 लोग बुद्धिस्ट वहाँ इकट्ठे थे। तो अब समझ में आया है कि हमारी शक्ति कहाँ है। तो वो शक्ति दोबारा कोई दूसरी घटना ना हो, उसके लिए हम लोग सजग रहें और मैं समझता हूँ कि और प्रगति करें और संस्कारिक व्यक्ति हम लोग बने। हमें धीरे धीरे हर चीज़ को सीखना है, नियम कानूनों को सीखना है, संस्कार को भी सीखना है, मैत्री भाव बढ़ाना है और आपस में किसी की आलोचना नहीं करना है। जो बैठ के करना है यहाँ सदन में कर लो, पंचायत में कर लो, यहाँ निर्णय ले लो, फिर जो करना है वो आगे करिए आप लोग। तो ऐसा मेरा विचार है। तो मैं समझता हूँ कि जो संसद होगी उसमें हम आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि इसका एक चार्ट है, इस हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। इसमें 60 या 70 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, जैसी स्थिति हमारे देश की चल रही है। तो इसमें 25 लोग बाहर के आएंगे, तो उनको हमें बैठने की व्यवस्था बनानी है। 10 भिक्षु संघ के लोग बैठेंगे, 5 लोग हमारे मेंबर हैं, 5 अतिरिक्त आ सकते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। इसके बाद जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो 2-2 ही केवल आएंगे। बाकी अगर व्यवस्था होगी तो बाहर हम कुर्सियाँ डालेंगे, मेज कुर्सी, बाकी टेबल वेबल डालेंगे, जो खाना पीना खाएंगे बाहर खड़े होकर के खाएंगे। तो ऐसा करेंगे। और बाकी जो हमारी संसद के लोग हैं वो 30 से 35 ही लोग रहेंगे। बाकी हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि आपाधापी ना हो जाए, जो निर्णय लिया जाए। और इसमें बौद्ध पर्सनल लॉ के मैटर में पूरे देश के लोगों की सहमति पैदा करनी है। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि बौद्धों का कानून या पर्सनल लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ होना चाहिए, तो लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और लड़ाई को अंतिम रूप देने के लिए अब हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए, इस पे पूरे देश के लोगों के बीच में चर्चा होगी। और ऑल इंडिया एक्शन कमेटी जो बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका पूरा गठन करके हर स्टेट के एक एक मेंबर उसमें रहेगा और फिर वो बोर्ड काम करेगा। जैसे कि मुस्लिमों का एक बोर्ड होता है, क्रिश्चियंस का एक अपना बोर्ड है, धार्मिक बोर्ड है, वो तय करता है कि हमारी नीति क्या होगी। ऐसा मेरा विचार है। तो मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के लिए आप लोग फ़िलहाल हम लोग सबको मिलके रहना है। और अगर मैं यहाँ रहूँ तो ज़रूर रहूँगा। अगर कोई राष्ट्रीय मामला आएगा,
राष्ट्रीय मामला अगर आता है नागपुर में या कहीं किसी की ओर से तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। अगले में कलकत्ता के लोगों का आया है कि आप हमारे यहाँ बैठक करिए, कलकत्ता और दार्जिलिंग में बैठक सुनिश्चित होना है, तो वहाँ भी उन लोगों को भी जोड़ना है। त्रिपुरा और गुवाहाटी और कलकत्ता के दो लोग यहाँ आएंगे, वो लोग अपना निश्चित कर लिए हैं कि त्रिपुरा के जो चकमा टाइप के हैं, बरुआ टाइप के लोग हैं वो यहाँ आएंगे, और प्लस जो आपका गुवाहाटी का जो सिलीगुड़ी एरिया है, और प्लस उधर का जो आपका दार्जिलिंग नहीं जो डिब्रूगढ़ का एरिया है तो शिलोंग, वो सब लोग आएंगे। तो ऐसा है कि हम लोगों में भी अनुशासित भाव हो, तरीका हो, जितनी बात पूछी जाए उतनी बात वहाँ रखनी है। बहुत चीज़ हमें महान पुरुषों का इतिहास वहाँ नहीं समझाना है। बहुत ये हम ये सीख नहीं पाए अभी तक कि किसी को बोलने के लिए कहे तो महान पुरुषों का इतिहास समझाने लगता है। मुझे ये करना है कि हमारी आज की जो ज्वलंत समस्या उस पर आपका क्या फोकस होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ, सभी का साधुवाद करता हूँ कि जो आप लोग एकत्र है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें लोग। हमें गिले से कोई अपने छोटे छोटे ख़त्म करना है, ऐसा विचार है। उधर भी पाटिल साहब से बात हुई है, वो भी भीमराव यशवंत साहब अम्बेडकर साहब से बात किए हैं, उनका कुछ आपस में मसला हल हो गया है कि एक पार्ट में वो काम करेंगे, एक पार्ट में ये काम करेंगे। ये भी मसला काफ़ी हद तक हल होने की स्थिति में है। तो ऐसा है कि हम लोग निश्चित रूप से कुछ एक निश्चित निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी का साधुवाद करता हूं, और विशेष रूप से इस आयोजन समिति का कि वो हौसले के साथ आगे बढ़े और इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने में ठीक ढंग से करे। सभी का साधुवाद।